हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैंने 11th के 9th चैप्टर का वीडियोस जो ऑर्गेनिक है उनका वीडियोस मैंने डाला है, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो है ना रिलीज नहीं हो पाया है। तो मैं फिर से उसको एक आध दिन में फिर से उसको अपलोड कर देती हूँ। तब तक हम ये फर्स्ट चैप्टर 12th का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा टारगेट है कि 10-11 डेज में हमें 12th भी कंप्लीट करना है। तो मेरा ये मानना है कि 28 तक ये अपना खत्म हो जाए, तो उसके बाद 2-3 ऐसे पेपर जैसे क्वेश्चन आईएमपी निकाल के आपको दूं, तो आप उनमें से करोगे तो भी आपको फायदा होगा। बराबर है? तो आज करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, first, the density of 1 molar solution of compound X is 1.25 g ml inverse. The correct option for the molality of solution is, चलो चलो फाइंड कर देते हैं। मोल देखो, इनमें 4 ऑप्शन दिए, मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कोई मोलालिटी मतलब 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो m इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई m अपॉन 100। हमारे पास जो फॉर्मूला है वही d माइनस एम एम डब्ल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है। m मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, d इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम डब्ल्यू इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो उसकी वैल्यू रखते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 1.25, जो यहाँ पे d दिया है, बराबर है ब्रैकेट माइनस 1 मल्टीप्लाई 85 इक्वल टू 1000 अपॉन 1165 इक्वल टू 0.858 मीटर। क्लियर? तो हमारा आंसर ये होगा। इसके नजदीक जो भी है वो हमें सिलेक्ट करना है। कितने इस चैप्टर में मैंने कोई आंसर ऐसे ऑप्शन हो सके तो दिए ही नहीं, सारे कैलकुलेशन हम ही को करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड मेरा है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। स्टूडेंट्स सच बोलूं तो ये चैप्टर है ना मेरा फेवरेट चैप्टर है। इनमें सबसे ज्यादा कैलकुलेट करने में मजा आता है। सो क्या चाहिए हमें? तो सोल्यूट देर इज, सोल्यूट हमें फाइंड करना है। तो मोलालिटी दी हुई, मोलल मीन्स मोलालिटी, m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। तो अभी हमें दिया क्या है? 1 मोलल इन 1 मोलल, तो मोलल 1 दिया हुआ है। दैट कंटेन 0.5 मोल, मतलब 0.5 मोल भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सोल्यूट नहीं दिया है, तो मतलब क्या? सॉल्वेंट का फाइंड करना है। तो x उसको मान के उसका किलोग्राम में 1000, मतलब ऊपर जाएगा 1 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू x इक्वल 1000 अपॉन x, सॉरी, x इक्वल टू 500 ग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 500 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है? हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि कौन, ये सारी की टर्म्स खत्म होती है उसके बाद लिखा है मोलालिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मेरा आंसर है 1 मोलालिटी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, what is the mole fraction of the solute in 1.0 m aqueous solution? चलो फाइंड कर देते एक्वियस सॉल्यूशन के। तो सोल्यूट फाइंड करना है ना, 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। तो चलो x मान लो, x है सोल्यूट। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को देखना नहीं है, कोई तर्क नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं,
डायरेक्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट 0.0177। हाँ, नजदीक कहीं आ रहा है कि इसके नजदीक आ रहा है तो हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि मेरा ये आया है तो इतने नजदीक ये होगा, बट बिल्कुल कैलकुलेट के बिना ही लगाना है ऐसा नहीं है। मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच, value of gases A, B, C in water are 1.45, 2 into 10 raised to minus 5 and 35 kilobars respectively. The solubility of these gases in water follow the order. चलो कौन सबसे ज्यादा होगा, A, B और C? According to Henry's law, higher the value of KH is given pressure, बराबर, lower is the solubility of the gas in a liquid. The solubility order of given gases, मतलब उनकी जितनी गैल्यू लोअर होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी, तो लोअर सबसे ज्यादा किसकी है, बी की, तो बी सबसे पहले होगा सोल्यूबल, देन सी की है, यहाँ के ए वन, फिर सी है और फिर है ए। क्लियर स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है, जो लोअर होगा वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्लियर। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 6, the correct option for the value of vapor pressure of solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2 is 3:2 की बात कर रहे हैं, बराबर है, बेंजीन एंड ऑक्टेन की, बराबर। एट 45 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 mm Hg and that one octane is 420 mm Hg. Assume ideal gas. चलो पहले P टोटल फाइंड करते हैं। P टोटल इक्वल टू P बेंजीन, बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस P ऑक्टेन एक्स ऑक्टेन। क्लियर ना, P टोटल ऐसे ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे है 280 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 140 मल्टीप्लाई 2/5, दिया हुआ ही तो है, रेशियो सब कुछ दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रेशियो सब कुछ देखो 45 डिग्री सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे भी। क्लियर, वही तो हमें रखना है, तो 168 प्लस 168, so 336 mm of Hg। कितना इजी क्वेश्चन है, सारा दिया हुआ है ऑक्टेन और दोनों का। नाउ आइडियल गैस को हमें एज्यूम करना था, इसलिए इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02, बराबर है। नाउ if the total pressure of the saturated air is 1.2 atmosphere, the partial pressure of dry air का फाइंड करना है, कर देते हैं। इसमें क्या है, P टोटल हमें क्या लिखना है, P टोटल इक्वल टू P वेपर प्रेशर, वाटर वेपर, सॉरी यस वाटर वेपर प्लस P ड्राई एयर इक्वल टू, टोटल तो दिया हुआ है 1.2, ये रहा, देन उसके बाद ये दिया है 0.024 एंड P ड्राई फाइंड करना है, ड्राई, सो P ड्राई इक्वल टू 1.2 माइनस 0.024, सो P ड्राई इक्वल टू 1.176 एटमोस्फेयर। इस P इज डायरेक्ट, इसको कैसे, P इज प्रोपोर्शनल टू X, directly proportional to X। 7 number। Now next question 6A, गलती से 6 नंबर दे दिए तो इसको 6A कहेंगे। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, अरे इसको कुछ करना नहीं है, 4 ऑप्शन दिए उनमें से फाइंड करना है कौन सा मिक्सचर है, तो इथेनॉल एसीटोन ऐसे 2 एक होते हैं, तो सबसे पहला मिक्सचर ले लेना है अगर ये दिया है तो,
इथेनॉल प्लस एसीटोन, पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाता है, क्योंकि वो इथेनॉल के बॉन्ड में एसीटोन बीच में आ जाता है, तो इसका बॉन्ड है वो लूज हो जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव डेरिवेटिव बताए। तो 4 ऑप्शन में से हमें राइट ऑप्शन है वो याद रख ही देने हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए थे, डायरेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स में दो दो जो है वही आ रहा है, तो उनमें एक ऑप्शन ये था। देन 7 नंबर, 7 भी ए ही दे देती है। Clear? Now, for an ideal solution, the correct option is, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच भी 0 होना चाहिए एंड डेल्टा वी भी 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज डी। ये आइडियल सॉल्यूशन में आता ही है, तो वो तो पता हो जाए। तो मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप इज, कौन है जो मैक्सिमम एजोट्रोप बॉइलिंग बताता है? राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते जाए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो H2O, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ, H2O एंड HNO3 सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक वाला सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन बताता है और एजोट्रोप बताता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा मैंने डायरेक्ट आंसर दिए, 4 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे तो मैं ये आंसर लिख रही हूँ तो आपको उसी टाइम पे याद आ जाए कि मैडम ने एक ही आंसर लिखा था, तो उसका आंसर ये ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। Which of the following of statement is correct regarding solution of two component A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior? पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। Intermolecular attraction forces between A and BB are stronger than those between AB. Yes, AB से ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग डेविएशन होगा, इसीलिए तो इनमें से बॉन्ड ब्रेक होके ये निकल जाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होता और ज्यादा होता है, डेविएशन है वो ज्यादा होता है, ये होता है। तो ए इज राइट, और कोई मुझे नहीं लगता कि और कोई चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ए और बी का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है ए बी से, तो इनमें से निकल के वो बाहर चले जाते हैं और अपने आप घूमते रहते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसके आगे का क्वेश्चन करें। तो 4 ऑप्शन देखने की मुझे जरूरत ही नहीं, फर्स्ट में ही मुझे राइट आंसर मिल गया। 10 नंबर, मुझे वैसे भी राइट आंसर पता होना ही चाहिए कि क्यों होता है, ए बी स्ट्रॉन्गर है ए बी से। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? इन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? 10 नंबर का डेल्टा एच एंड डेल्टा वी 0 होना चाहिए, डेल्टा एच एंड डेल्टा वी 0 होना चाहिए। डेल्टा एच 0 ये भी राइट है, डेल्टा यू भी 0 ये भी राइट है, मैक्सिमम ये भी राइट है, डेल्टा एच तो ये भी राइट है, डेल्टा जी वहीं कहीं आता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, तो डी रॉन्ग। क्लियर? उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। चलो नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the composition of the vapor over ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene बराबर, the given vapor pressure data at 25 degree, benzene equal to 12.8, toluene 3.85, the vapor will contain equal amount of benzene and toluene, not enough, फर्स्ट ये है नॉट इनफ इंफॉर्मेशन गिवन टू मेक ए प्रोडक्शन, मतलब मुझे चाहिए उसमें इनफ नहीं है मैटर। सी द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड देन
द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन। चलो कर देते हैं एक बार कि क्या बेंजीन और टोल्यूइन का बताया हुआ है और उसका रेशियो भी दिया हुआ है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि पी बेंजीन, प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू एक्स एंड पी जीरो बेंजीन का एंड पी टोल्यूइन इक्वल टू एक्स भी टोल्यूइन का और पी भी टोल्यूइन का। चलो नाउ बेंजीन दोनों का 1:1 दिया हुआ है, तो एक्स बेंजीन इक्वल टू 1/2 एंड एक्स टोल्यूइन बराबर है एक्स टोल्यूइन इक्वल टू 1/2 एंड पी बेंजीन इक्वल टू 1/2 बेंजीन, पी जीरो बेंजीन इक्वल टू 1/2 12.8 मल्टीप्लाई में 12.8 kPa इक्वल टू 6.4 kPa। क्लियर? नाउ P टोल्यूइन इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3.85 दिया हुआ है kPa equal to 1.925 pKa. So the vapor will contain a high percentage of benzene as partial pressure of benzene बराबर in a higher compound of toluene। तो मेरा right answer है C। See the vapor will contain higher percentage of benzene। क्लियर? कैलकुलेट करके पता चल जाता है, हमारे पास फॉर्मूला है ही, मैंने सिर्फ फॉर्मूला के अंदर ही उसको उसकी वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स। नाउ मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन, the plot of osmotic pressure pi versus concentration mole liter inverse for a solution given a straight line with slope 25.73 liter bar mole inverse, the temperature at which the osmotic pressure measurement done is। चलो कर देते हैं, उसमें क्या है 12 नंबर का, चलो उसका कर देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की पाई इक्वल टू सी आर टी, मेरे पास सी है, आर है, क्या है, स्लोप बताया हुआ है। स्लोप क्या है? स्लोप m इक्वल टू आर टी। सो आर टी इक्वल टू दिया हुआ है, आर और टी दिया हुआ है, तो उसका लेंगे मल्टीप्लाई करके आएंगे 25.73। आर और टेम्परेचर है वो 273 ले लेंगे, तो उसका आर टी ये होगा। सो टी इक्वल टू 25.73 अपॉन आर। क्लियर है? सो क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? टी को फाइंड करना है। 25.73 अपॉन 0.083 इक्वल टू 301 केल्विन। क्लियर? आर पाई, हाँ बराबर है। आर की वैल्यू मैंने नीचे रखी है और सी टी की वैल्यू ली है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इजी फाइंड हो सकता है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है मेरे पास जो है उसमें। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता नीट के क्वेश्चन इतने हार्ड है, कुछ मुझे नहीं लगता। इन मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कंटेंट केएफ विल बी 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? मोलालिटी चेंज नहीं होगी, हैव ट्रिपल अनचेंजेबल। चेंज क्यों होगा? कांस्टेंट दिया है तो चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट दिया है तो चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केप इज कांस्टेंट फॉर द पार्शियल पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट विल बी अनचेंज व्हेन मोलालिटी द डाइल्यूट सॉल्यूशन डबल। बराबर, डबल करते हैं तो भी चेंज नहीं होता है, तो इस 13 नंबर इज अनचेंज। बराबर है? चल देन मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर।
P1 10 gram of urea in 250 ml of water, P2 and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of, okay, कर देते राइट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, पर पहले कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो कैलकुलेट कर देते, दिया है इसके ऊपर से। चलो सबसे पहले तो क्या आएगा, पाई इक्वल टू CRT, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो पहले ग्लूकोज का लेते हैं C1 इक्वल टू 10/180, कहाँ से आया, इंटू 1000 अपॉन 250, दिया हुआ है सब कुछ, 250 सब दिया हुआ, क्वेश्चन में देखते जाओ एम। फिर है यूरिया का C2 इक्वल टू 10/60, सबको समझ में आ रहा है, 60 इसका मोलिकुलर मास है, 10 ml, 1000 लिया है और 1000 और नीचे 250, क्योंकि 250 बनाना है इसीलिए 0.66 m। देन C3 किसका है, सुक्रोज का, इक्वल टू 10/342 बराबर है, मल्टीप्लाई 1000/250 इक्वल टू 0.117 m। तो किसका सबसे कम है, तो P2 पहले आएगा, देन P1 आएगा एंड देन P3 आएगा। क्लियर, लो हो गया, P2 P1 एंड P3 क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ the freezing point depression containing Kf of benzene is 5.12 kilocalorie mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solution in benzene is crowded of up to 2 decimal places। 15 नंबर का क्वेश्चन मेरा, बराबर है, बाकी है थोड़ा सा पीछे लेते हैं, बराबर, ओके ओके, उसको फाइंड करना बाकी है, कर देते हैं, चलो दिया हुआ है सब कुछ, उसके ऊपर से ही फाइंड कर देते हैं 15 नंबर। चलो कर देते, गिवन KF इक्वल टू क्या दिया है, 5.12 किलो kg, M इक्वल टू 0.078 m, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M, 5.12 इंटू 0.078, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। सो 0.39936 इक्वल टू 0.40 केल्विन, हो गया क्लियर। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको मैं रख रही हूं ताकि आप भी उसको अच्छे से देख पाओ। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो, at 100 degrees Celsius the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water in 732 mm, if Kb equal to 0.52, the boiling point of this solution will be, boiling point 16, ओके, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा TB का। तो चलो दिया हुआ है उसके ऊपर से लेते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं, P0 माइनस PS, एस का मतलब क्या है, दो दिए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन वाटर ये बराबर है, एंड P0 इक्वल टू N2/N1 बराबर है। सो इसका आ रहा है 76 माइनस 732, दिया हुआ है 732/760 इक्वल टू N2/100/80, वाटर का 100 ग्राम दिया है, N2 इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 100/760 मल्टीप्लाई 100, क्लियर, इक्वल टू 0.2046 मोल। डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M,
So TB minus TB0 equal to KB multiply N2 multiply 1000 upon WAG. TB minus 100 degrees Celsius equal to 0.52 multiply 0.2046 multiply 1000 upon 100 equal to 1.06. So TB equal to 100 plus 1.06 equal to 101.06 degrees Celsius. क्लियर. नाउ 17 नंबर का क्वेश्चन मेरा है 17. Which amongst the following aqueous solution of electrolyte will have minimum elevation in boiling point? मिनिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए होते हैं तो हमें उसका फाइंड करना है मिनिमम. NaCl मैं लिखित बताती हूँ. NaCl बराबर है 2 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.1. KCl एक टेबल जैसा दिया हुआ है 2 इंटू 0.1 एंड 0.2. MgSO4 2 into 0.1 equal to 0.2 and NaCl equal to 2 into 2 equal to 2. I equal to M. और ये इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं 2 है और 0.1 दिया है 2 है और 0.1 दिया है. कितने हैं 2 है और 0.1 दिया है 2 है और 2 दिया है. क्लियर. तो ऐसे दिया होता है तो उसको सिर्फ अटैच करना होता है और कुछ नहीं. एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन इज बराबर. मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभी 18 नंबर का. द want of factor I for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is. तो BaSO4 का अगर इलेक्ट्रोलाइट करना है तो BaOH ट्वाइस एक्वियस में से C क्या बनता है Ba+2 and OH minus 2OH minus. तो want ऑफ फैक्टर आएंगे 3. ये 1 और ये 2 टोटल 3. तो आंसर जो भी दिया होता है उसमें 3 ही लिखना होता है. कैलकुलेट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आज का ये फर्स्ट चैप्टर के लास्ट 10 इयर्स के हमारे PYQs हो गए हैं. नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर के लिए फिर से मिलेंगे और एक वीडियो जो स्किप हो गया है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. टेक केयर एंड बाय.